निगरान हुकूमत की जाने से पहले अवाम के लिए महंगाई के तोहफे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में ₹8.37 इजाफा। पेट्रोल ₹2.73 हो गया। नई कीमत ₹275.62 फी लीटर मुकर्रर। डीजल ₹8.37 इजाफे के बाद ₹287.33 फी लीटर। घरेलू सारिफीन के लिए गैस 66.66% तक महंगी कर दी गई। प्रोटेक्टेड घर सारिफीन के लिए माहाना 25 मिलियन मीटर इस्तेमाल पर ₹89 फी MMBTU इजाफा किया गया। वगैरह ने गैस की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। PTI ने फजलुर रहमान से उमर अयूब को वजीर आजम का वोट देने के लिए हमायत मांग ली। 8 फरवरी के इलेक्शन मुस्तरद करते हैं। JUI और PTI में इत्तफाक। हाफिज हमदुल्ला ने कहा 8 फरवरी का इलेक्शन जाली और धांधली ज़दा है, ये अवामी मैंडेट नहीं। दोनों जमातें इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इलेक्शन को साफ शफाफ नहीं कहा जा सकता। बैरिस्टर सैफ का कहना है PTI 17 फरवरी को मुल्कगीर एहतजाज करेगी। JUI ने भी इलेक्शन पर शकूक व शुबहात का इजहार किया। इसमें कोई शक नहीं कि इलेक्शन धांधली ज़दा है। PTI वफ्द ने बानी PTI का पैगाम मौलाना फजलुर रहमान तक पहुंचाया। वफ्द ने इंतखाबात में मुबैना धांधली और अपोजिशन के साथ चलने की दावत दी। उस वक्त जनरल बाजवा और जनरल फैज आपसे राब्ते में थे जब ये लोग टूट के PTI से और MKM और बाप पार्टी इधर आ चुके थे? हजरत वो बिल्कुल राब्ते में थे और उनकी मौजूदगी में सबको बुलाया गया और सबके सामने उनसे कहा गया कि आपने ये इस तरह करना है और इस तरह करना है। सब कौन थे वो? सब पार्टियां, नून लीग और पीपल्स सब पार्टी। पार्टियां। और क्या नाम बदले आप? और उनको किसने कहा कि ये करना है? सब पार्टियां। किसने कहा ये करना? बाजवा साहब और फैज हमीद साहब दोनों थे। क्या कहा उन्होंने? यही कहा कि आप लोगों ने क्या करना है, किस तरह चलना है, क्या करना है। नो कॉन्फिडेंस के हवाले से दोनों ने, और सब ने उसके ऊपर हाँ में हाँ भरी। फिर तो ये कहना चाहिए कि मूव जो थी वो उधर से थी, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी ने सिर्फ मोहर लगा दी। आप बाकी सही सहाफी हैं, आपने बात निकाल ही ली हमसे। तो फिर मोहर लगा दी नून लीग और पीपल्स पार्टी ने ऊपर से मोहर लगा दी। मोहर लगा दी। बानी PTI की हुकूमत के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जनरल बाजवा के कहने पर लाई गई। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तहरीक अदम एतमाद के वक्त जनरल बाजवा और फैज हमीद राब्ते में थे। फैज हमीद ने कहा जो करना है सिस्टम के अंदर रह कर करे। नौमी वाक़यात के मुद्दई इस्टेब्लिशमेंट है, माफ़ करके आगे बढ़ना चाहें या ना। आर्मी चीफ से ये पूछो। बानी PTI से ज़हनी इख्तलाफ जो ख़त्म हो सकता है। मौजूदा पार्लियामेंट का कोई मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। ये लोग मरात इंजॉय करेंगे लेकिन फैसले कहीं और से आएंगे। सरबरा JUI ने कहा रियासती इदारों का एहतराम है लेकिन सियासत में क्यों आते हैं? किसी को तो इस्टेब्लिशमेंट के सामने खड़ा होकर कहना चाहिए कि आप गलत कर रहे हैं। उस वक्त तक एहतजाज करेंगे जब तक ये तय ना हो जाए इस्टेब्लिशमेंट सियासत से सरोकार नहीं रखती। PTI और JUI ने अपना अपना बयानिया दफन कर दिया। फैसल करीम कुंडी ने मौलाना फजलुर रहमान के बयान पर रद्द अमल में कहा देखना है बानी PTI और मौलाना कब एक दूसरे से माजरत करते हैं। मौलाना का सफाया पख्तूनख्वा में हुआ, शोर सिंध में मचा रहे हैं। मौलाना का बेटा जीत जाता तो उनका बयान होता सिस्टम चलता रहे, हम हुकूमती इत्तेहादी होंगे। पाकिस्तानी इंतखाबात में मुबैना धांधली के इल्जामात को करीब से देख रहे हैं। तर्जुमान अमरीकी नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल जॉन कर्बी ने कहा हमने कुछ ऐसी रिपोर्ट्स के बारे में तशवीश का इजहार भी किया है। रिपोर्ट्स में डराने धमकाने और वोटर्स को दुबाने इस किस्म की चीज़ें हैं। वोट अभी भी गिने जा रहे हैं, इसे बैनुल अक़वामी मुबस्सिर देख रहे हैं। पीपल्स पार्टी या PMLN या MKM के साथ मिलकर कोई हुकूमत बनाए। हमने खान साहब के इंस्ट्रक्शन के साथ मुताबिक ये ऐलान किया हुआ है कि उनके साथ किसी किस्म की पावर शेयरिंग नहीं करेंगे। खान साहब का पैगाम यही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स पावर शेयरिंग के लिए नहीं है, ये पब्लिक पॉलिटिक्स है। इसलिए हम उनके साथ कोई पावर शेयरिंग का बिलीव भी नहीं करते। हम इंशाअल्लाह ताला स्ट्रांग अपोजिशन करेंगे उस वक्त तक
जब तक हमारा फुल मैंडेट हमारे पास नहीं आता। बानी पीटीआई ने हुकूमत साजी के लिए टीम का ऐलान कर दिया। वजीर आजम के लिए उमर अयूब नामजद। पंजाब से मियां असलम इकबाल, बलूचिस्तान से वजारत आला के उम्मीदवार सालार खान काकड़ होंगे। मरकज में स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के नामों का ऐलान हफ्ते को किया जाएगा। बैरिस्टर गौहर खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा पीटीआई 180 नशिस्तें जीत चुकी, पीपल्स पार्टी नून लीग और एमक्यूएम के साथ कोई पावर शेयरिंग नहीं होगी। मैंडेट वापस मिलने तक मजबूत अपोजिशन का किरदार अदा करेंगे। जमात इस्लामी, जीडीए, जेयूआई, एएनपी, टीएलपी को इलेक्शन नताइज पर तहफ्फुज़ात हैं। पीटीआई अवामी मैंडेट को चोरी नहीं होने देगी। इंतखाबी धांधली के खिलाफ कल मुल्क भर में पुरअमन एहतजाज करेंगे। कभी कहते हैं 180 तो कभी कहते हैं 150 सीटें जीती। कभी पीपल्स पार्टी से राब्ते का इतराफ़ तो कभी इनकार करते हैं। कभी मुस्लिम लीग नून से राब्ता नहीं करने का कहते हैं। बताएं आपसे राब्ता किया किसने? हुकूमत बनानी है तो बनाओ। मरियम औरंगजेब ने पीटीआई वालों को आड़े हाथों ले लिया, कहा इन लोगों की क्या दिमागी हालत है। पंजाब में जहां जीतते हैं वहां इलेक्शन कमीशन को शाबाश, जहां हारते हैं वहां फॉर्म 45 को जाली करार देते हैं। बानी पीटीआई ने इंतखाबात में मुबैना धांधली पर अमरीका से आवाज़ उठाने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना था कि अमरीका के पास अपनी गलतियों का अजाला करने का मौका है, कॉस्मेटिक बयानात नहीं चलेंगे। इंतखाबात पर जिस तरह अमरीका को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए उस तरह नहीं की। बैरिस्टर सैफ के मुताबिक बानी चेयरमैन ने कहा, हालिया इलेक्शन में जिस तरह पीटीआई को आउट किया गया, अमरीका को सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए। माजी में अमरीकी हुकूमत ने आमिरों और करप्ट लोगों को सपोर्ट किया। अब अमरीका के पास मौका है कि पाकिस्तान में इंतखाबी धांधली पर आवाज़ उठाए। पाकिस्तान को एक संगीन तरीन और मुश्किल तरीन हालात में हम मिलकर धकेल रहे हैं, जिससे जमहूरियत को नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है। हमें सियासत के बजाय रियासत को बचाने के लिए अपने अपने हिस्से की कुर्बानी देनी चाहिए। आप सबके इल्म है कि अल्हम्दुलिल्लाह एमक्यूएम ने जहां जहां पर हमारे लिए मुमकिन था कि अपने मैंडेट की निगरानी कर सकें, वहां वहां पर मैंडेट अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपने शहरों को लौटाया है। ये आग लगाने नहीं बुझाने का वक्त है। जो सूरत हाल पैदा की जा रही है उससे मुल्क को नाकाबिले तलाफी नुकसान होगा। सियासत की बजाय सबको रियासत बचाने के लिए कुर्बानी देना होगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी की एमक्यूएम रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, अजब हालत है, इदारों पर तनकीद की जा रही है, कारकर्दगी पर सवाल पूछे तो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का कसूर है। लोगों को पानी ना दो और इल्ज़ाम इस्टेब्लिशमेंट पर लगा दो, ऐसा नहीं चलेगा। सियासतदानों ने अपनी रविश तब्दील ना की तो किसी को इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं। पीपल्स पार्टी धरने और जलाओ घेराव की सियासत पर यकीन नहीं रखती। इंतखाबी नताइज चैलेंज करना या धमकी देना हमारा शिवा नहीं। ये काम आइन और कानून के दायरे में रह कर करे। शाजिया मरी कहती हैं, पीपल्स पार्टी के पास इतने नंबर नहीं कि अपना वजीर आजम ला सकें। मुस्लिम लीग नून हमारे पास पेशकश लेकर आई, अपने 10 निकात पर पार्लियामेंट के जरिए अमल की कोशिश करेंगे। कराची में जिनके पोलिंग एजेंट्स नहीं थे वो भी जीत गए। जिनकी फरमाइशी प्रोग्राम पूरे नहीं हुए वो सड़कें बंद कर रहे हैं। जीडीए सियासी यतीमों का ग्रुप है। जमात इस्लामी का इलेक्शन धांधली के खिलाफ व्हाइट पेपर जारी करने का ऐलान। जमात इस्लामी को बहुत से हलकों में जानबूझकर हराया गया। फॉर्म 45 के तमाम नताइज फॉर्म 47 में तब्दील कर दिए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदाराना इंतखाबात कराने पर मुस्ताफी हो। सुप्रीम कोर्ट इलेक्शन धांधली का नोटिस ले। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच का मुतालबा। धांधली के खिलाफ आज कराची में यौम सयाह मनाने का ऐलान। हाफिज मेमुर रहमान का कहना है, जालसाजी छोटा लफ्ज़, हालिया इंतखाबात जैसी धांधली कभी नहीं हुई। पीडीएम तरह की कंपनी बनाने की कोशिश से मुल्क नहीं चल सकता।
चौधरी शुजात और परवेज इलाही के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। परवेज इलाही को मखलूत हुकूमत में शमूलियत की पेशकश। परवेज इलाही ने माजरत कर ली। चौधरी शुजात, चौधरी वजाहत, चौधरी सालिक की अडियाला जेल में चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात 2 घंटे 40 मिनट तक जारी रही। चौधरी खानदान मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर अडियाला जेल से रवाना। उधर जुडिशल कम्प्लेक्स तोड़ फोड़ केस में परवेज इलाही के जुडिशल रिमांड में मजीद 14 रोज की तोसी कर दी गई। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की राब्ता कमेटियों के दरमियान मुश्तरका इजलास का दूसरा दौर मुकम्मल। तीसरी नशिस्त आज होगी। तीसरे राउंड में सफारिशात को हतमी शक्ल दी जाएगी। पीटीआई के बानी चेयरमैन की जानिब से साइफर, तोशाखाना और इद्दत में निकाह केस की सजाओं के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज अपील दायर की जाएगी। तीनों मुकदमात के फैसलों के 2 हफ्ते गुजर जाने के बावजूद बानी पीटीआई की जानिब से सजा के खिलाफ अपीलें दायर नहीं की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने ओम चौधरी की कामयाबी का नोटिफिकेशन वापस ले लिया। NA 128 की इंतखाबी अजरदारी से मुतल्लिक बड़ी पेशरफ गलती इलेक्शन कमीशन से हुई, इस वजह से नोटिफिकेशन वापस लिया। सलमान अकरम राजा की दरख्वास्त सुनकर इलेक्शन कमीशन फैसला करेगा। डीजी लॉ इलेक्शन कमीशन का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौक़िफ़। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क दिए। सलमान अकरम राजा इलेक्शन कमीशन के सामने केस रखे। उधर इलेक्शन कमीशन ने NA 15 मानसेहरा से कामयाब उम्मीदवार का नोटिफिकेशन जारी करने की इस्तदा कर दी। आज़ाद कश्मीर 2021 इलेक्शन में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी। नामजद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। 28 फरवरी को इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर पेश होने की हदायत। डिप्टी कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी का मुरासला अरसाल। कराची ATC के हुक्म पर PTI सिंध के सदर हलीम आदिल शेख रिहा। मुल्क की सकाफत के हसीन रंग सुपीरियर यूनिवर्सिटी एंड कल्चरल फेस्टिवल इख्तिताम पजीर। तमाम सूबों का कल्चर खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। मुख्तलिफ खानों के स्टॉल्स भी सजाए गए। मेहमान खसूसी चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान ने खसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ऐसे इवेंट ज़रूरी है। तलबा को तालीम तो दी जाती है मगर मुत्तहिद होना नहीं सिखाया जाता। फेस्टिवल तलबा को एक दूसरे के करीब लाने का जरिया है। रेक्टर सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर सुमेरा रहमान ने कहा, स्पोर्ट्स फेस्टिवल से तलबा को लीडरशिप सीखने में मदद मिलती है। MD सुपीरियर ग्रुप चौधरी अब्दुल खालिक का कहना है, सुपीरियर ग्रुप बच्चों को बेहतरीन अंदाज में तरबियत कर रहा है। हमारा स्लोगन है, आदमी खेल में जीतता है या फिर सीखता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट खेलने से इनकार। PCB ने कौमी क्रिकेटर हारिस रऊफ का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। रवा साल 30 जून तक किसी भी गैर मुल्की लीग में खेलने का NOC जारी नहीं किया जाएगा। उधर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मोहम्मद हफीज के साथ भी राहें जुदा कर ली। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम सर्द और खुश्क, जबकि बलाई इलाकों में शदीद सर्द रहेगा। कल से गिलगित बल्तिस्तान, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में चंद मुकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान।